मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां चुनावी साल में कथा काल जारी है। बाबाओं के दरबार में चुनावी सभाओं से ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। नेता भी बारी बारी से बाबाओं के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, लेकिन दरबार में हो रही अव्यवस्थाओं पर सभी चुप हैं। पहले धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में भगदड़ से एक महिला की मौत हो गई थी और अब कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव में एक महिला की मौत हो गई। ऐसे में आज चर्चा इसी मसले पर कि मध्य प्रदेश में चुनावी साल में कथा काल जारी है। धार्मिक आयोजनों में व्यवस्थाओं की बदहाली पर चुप्पी क्यों है? नेता क्यों नहीं सवाल उठा रहे? धर्म की चिंता है या वोटों का ख्याल है? आज इसी पर चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। जी हाँ, ये भीड़ देखिए, सड़कों पर जाम लगा है तो कहीं भगदड़ जैसे हालात हैं। सभी को कुबेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचना है। यहाँ कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन करवा रहे हैं। इसी आयोजन में भगदड़ से एक महिला की मौत भी हो गई है, लेकिन इस अव्यवस्था पर हर कोई मौन है। दरअसल मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनावी साल में कथा काल का दौर चल रहा है। जगह जगह धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। बाबाओं के दरबार में बड़े बड़े नेता माथा टेक रहे हैं। चाहे पंडित प्रदीप मिश्रा हो, धीरेन्द्र शास्त्री हो या फिर दूसरे कथावाचक, यहाँ चुनावी सभा से ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। भीड़ का यही गणित नेताओं को भी यहाँ खींच रहा है। अब सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश में क्या बाबाओं का प्रभाव सियासी तौर पर बढ़ रहा है, और अगर ऐसा है तो क्यों? दरअसल अधिकांश कथावाचक या साधु संत फर्राटेदार बोलते हैं चुनावी साल में राजनीतिक दलों के लिए ये माहौल बनाने का काम करते हैं। 2018 में नर्मदा और शिप्रा सफाई को संतों ने ही मुद्दा बनाया था। इसका उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम जैसे जिलों में खूब असर हुआ था। महाकौशल प्रांत में बीजेपी को नुकसान का भी सामना करना पड़ा था। बुंदेलखंड, निमाड़ और मालवा भाग में कथा का ज्यादा प्रचलन है। इन इलाकों में पॉपुलर कथावाचकों को बुलाकर राजनेता कथा करवाते हैं। मध्य प्रदेश में 230 में से 100 विधानसभा सीटों पर किसी न किसी संत या आश्रम का प्रभाव है। इतना ही नहीं, हर चुनाव में 30-40 सीटें ऐसी होती हैं जहां हार जीत का मार्जिन 5 से 10 हजार के बीच का होता है। कई बार संत सीधे तौर पर तो कई बार अंदरूनी तौर पर भक्तों को चुनावी संदेश भेज देते हैं। एमपी की सियासत में संत सिर्फ वोट देने और दिलाने का काम ही नहीं करते, बल्कि नेताओं के लिए रक्षा कवच की भी भूमिका निभाते हैं। दिवंगत शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती कई मौकों पर दिग्विजय के हिंदुत्व पर दिए विवादित बयानों का बचाव कर चुके हैं। 2019 में भोपाल लोकसभा सीट पर दिग्विजय के समर्थन में कई संत सड़कों पर उतर आए थे। तो मध्य प्रदेश में बाबाओं का बोलबाला यूं ही नहीं बढ़ रहा, बल्कि इसके पीछे वोटों का सवाल भी है। बाबाओं के लाखों फॉलोअर्स किसी भी सियासी दल को रिझाने के लिए काफी हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। इस वक्त स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी हमारे साथ, हिंदू धर्म गुरु हैं। पंडित सतीश कौशिक जी हैं, कथावाचक हैं। प्रदीप माहौर जी हैं, नेता हैं बीजेपी के। और आनंद जाट जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। प्रदीप माहौर जी, ये जो व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, ये जो लंबा लंबा जाम लग रहा है भोपाल इंदौर हाईवे पर, ये व्यवस्था क्यों नहीं की गई सर? पिछले साल भी यही हाल था, इस साल भी यही हाल है। माथा टेकने तो सब जाना चाहते हैं, लेकिन लोगों को जो ये आज परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी बिल्कुल, देखिए व्यवस्थाएं जो है उसको सही रखने की पूरी कोशिश की जाती है। कभी कभी भीड़ बढ़ जाती है, तो इस तरह की अव्यवस्थाएं हैं छोटी मोटी देखने को मिलती हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई। रही बात देखिए संतों के यहाँ जाने की लोगों का, ये लोगों का अपनी श्रद्धा है। हमारे भारत के अंदर सनातन जो है वो, सनातन धर्म जो है वो श्रेष्ठ है, और यहाँ पे गुरुओं की परंपरा शुरू से रही है। अभी से नहीं, आप रामायण काल में देख लीजिए, महाभारत काल में देखिए, हर समय गुरुओं की परंपरा रही है। जो संत हैं वो लोगों को ज्ञान देते हैं, और उसी ज्ञान जो उनको मिलता है उसी जिस पे ही हमारा धर्म चलता है। तो उसमें लोग अगर जाते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं, लोगों को जाना चाहिए। राजनीतिक
भी जाते हैं तो उसमें भी कोई वो नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी के हो, देखिए चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, कोई एक्सवाइजेड कोई भी पार्टी के हो, अगर वो जाना चाहते और चुनाव इस समय जाने की तो दिक्कत ही नहीं है ना सर। बागेश्वर धाम में आज एक महिला की मौत की खबर आई है, इससे पहले भी जब उनका एक आयोजन हुआ था उसमें भी महिला की मौत की खबर सामने आई। आज पंडित प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में महाराष्ट्र की एक महिला की जान चली गई, कई हजार लोग बीमार पड़ गए, धूप में 10-10 घंटे जाम में खड़े रहे। सवाल इसको लेकर है, वो गुरु के धाम पर पहुंच रहे हैं उसको लेकर सवाल नहीं है, व्यवस्थाओं को लेकर है। यह आयोजन समिति की जिम्मेदारी है, यह प्रशासन की जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है ये? जी देखिए, दोनों की जिम्मेदारी है, और अगर इसमें ऐसी कोई अव्यवस्था हो रही है तो उस अव्यवस्था को ठीक करने का काम सरकार जो है वो देखेगी बिल्कुल, और ये ठीक की जाएगी। इसका अब क्या ठीक होगा? एक महिला की जान चली गई सर, अब उसमें क्या ठीक हो सकता है? ये कार्यक्रम तो सालाना होते हैं, पिछले साल यही पंडित प्रदीप मिश्रा के आंसू छलके थे, आपको याद होगा, माफी मांगनी पड़ी थी उन्हें, तब उस पर बड़ी सियासत हो गई थी, हो हल्ला हो गया था। तो उससे हमने क्या सीखा? क्या आयोजनकर्ताओं ने सही जानकारी नहीं दी? क्योंकि खबर तो ये भी है कि 1 लाख लोगों की जानकारी दी गई थी, यहाँ तो और ज्यादा लोग पहुंच गए। तो इसकी जिम्मेदारी नेता तय या सरकार तय क्यों नहीं करती है कि भाई ये अव्यवस्था फैली है आपकी वजह से? डरती क्यों है सरकार इतनी? जी देखिए, कई बार क्या होता है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके पास में सबकी सूचना दी जाती है कि कितनी संख्या रहेगी, और अचानक से संख्या बढ़ती है तो उसकी व्यवस्था करने में जो समय लग जाता है। लेकिन अभी जो है सरकार इस चीज को देख रही है कि आगे इस प्रकार की कोई भी समस्या ना आ पाए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मुख्यमंत्री जी जो है बात कर रहे हैं इस विषय पे, और आगे इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी, ऐसा हम लोग अपेक्षा कर सकते हैं। ठीक, सवाल यह है महाराज जी, सतीश कौशिक जी, कि कथावाचक आप भी हैं, कथा होती है लगातार, लेकिन अगर अव्यवस्था हो जाए वहां पर, कोई आपको बुलाए, भक्तों को बुलाए कि आपको हम रुद्राक्ष देंगे, या कोई ये कहकर कि हमारे धाम में आइए आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, लोग पहुंच रहे हैं वहां पर। एक महिला की किडनी खराब थी, वो वहां पर पहुंच गई बागेश्वर धाम में। अब जाहिर बात है उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए था, इलाज कराना चाहिए था, लेकिन ये श्रद्धा है जिस पर हम सवाल नहीं उठाते हैं, ये किसी की आस्था श्रद्धा, उस पर हमारा अधिकार नहीं है सवाल उठाने का। लेकिन जब इस तरह के घटनाक्रम हो जाएं तो फिर जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी ना सर। जी बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन जैसा कि अभी हमारे नेताजी बोल रहे थे कि ये सबका आपसी निजी मामला है और धर्म की और आस्था की बात है, लेकिन प्रशासन को जितनी जानकारी होती है कि इतने लाख लोग वहां पहुंचेंगे, कोई भी महायज्ञ हो, रुद्राक्ष यज्ञ हो या बागेश्वर धाम वाला यज्ञ हो, लेकिन वहां पर प्रशासन को जितनी जानकारी होती है उससे कई गुना लोग, और वो भी 1 दिन में 2 दिन में जब बढ़ जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि उन सबकी व्यवस्था बनाने में प्रशासन को थोड़ा समय तो लगता ही। और इस दौरान बीच में कोई घटना होती है तो वास्तव में ये दुख का विषय है और हमारी संवेदनाएं उनके साथ में, लेकिन ये निजी मामला है और निजी आस्था का मामला है कि किडनी खराब हुई है तो किडनी खराब के लिए उसको अपने हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराना चाहिए, लेकिन अपनी अपनी आस्था है, अपनी अपनी भावना है। संतोषानंद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराज जी आपका भी स्वागत है हिंदू धर्म गुरु के रूप में। सवाल ये है आपसे कि भाई लोग बीमार हैं तो लोगों को अस्पताल भी जाना चाहिए, लेकिन लोग इस तरह से धाम में भी जा रहे हैं। अब जाहिर बात है जो रुद्राक्ष के बारे में प्रचार किया गया वो यही प्रचार किया गया कि आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे इस एक रुद्राक्ष से। इसीलिए आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उस महोत्सव में इतने सारे लोग पहुंच गए कि सड़कों पर ही अटके रह गए। भीड़ इतनी कि एक महिला की जान चली गई। वहीं बाबा बागेश्वर धाम के धाम में भी यही हाल है, इतने लोग जा रहे हैं, उनमें से कई लोग लापता हैं, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ रही है, मोबाइल नेटवर्क फेल हो गया है। तो ये जो व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं, इसको लेकर आप क्या मानते हैं, किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्या? संतोषानंद जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आवाज नहीं जा रही है। दिव्यानंद जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। यही सवाल महाराज जी आपसे भी था। देखिए सबसे पहला मैं तो प्रश्न सुना, देखिए बागेश्वर धाम हो या प्रदीप मिश्रा जी हो या कोई तीसरे चौथे भी हो, आयोजकों का काम है आयोजन करना और उन्हें सही सूचना देना प्रशासन को। उसके बाद प्रशासन की स्थिति बनती है कि उसकी भीड़ किस प्रकार से नियंत्रित की जाए, वहां क्या व्यवस्था की जानी चाहिए, ये प्रशासन का काम है। क्योंकि आयोजक की तो एक उसकी जो भी उसका अपना है उसकी एक सीमित
है, उसके हाथ में पावर नहीं है, वो अपनी व्यवस्था वॉलंटियरशिप कर सकते हैं। रह गई बात, जान चली गई, सबसे पहले तो मैं प्रणाम करूंगा उस आत्मा को और उनके लिए शोक संवेदना भी व्यक्त करता हूं, उनके परिवार के लिए। निश्चित रूप से देखिए, जो धर्म का काम कर रहे, जो कथावाचक है, जो पंडित है, संत है, हमारा काम है आशीर्वाद देना। लोग आशीर्वाद लेने आते हैं। एक प्रश्न है कि किडनी खराब हो गई महिला की, वो बागेश्वर धाम चली गई, आस्था की बात है। लेकिन कोई भी संत कभी कोई नहीं कहता, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री, प्रदीप मिश्रा या मैं या कोई भी, कि हॉस्पिटल ना जाओ, मेरे पास आओ। हमारे पूर्वजों ने बताया दो चीज, दवा और दुआ। तो उन्हें बिल्कुल अस्पताल जानी चाहिए, घर वालों को ले जाना चाहिए। ऊपर से आप आशीर्वाद भी अपने पूर्वजों का, घर के अभिभावकों का, पुरखों का, संतों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ये भूल तो मिलीजुली है और कहीं ना कहीं एक व्यवस्था में गड़बड़ है। आस्था की बात, तो आस्था को तो बखान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रशासन पर इस पर सूद अवश्य लेनी चाहिए कि जहां अनियंत्रित भीड़ हो रही है, उसके लिए प्रशासन ने क्या तैयारी कर रखी थी, ये सबसे पहला प्रशासन का काम बनता है। हाँ, निश्चित तौर पे कि आयोजक वो कैसी सूचना दिए हैं। और प्रदीप मिश्रा जी और बागेश्वर जी का ये कोई नई बात नहीं है, इनके वर्षों से चले आ रहे हैं। तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन को जानकारी है कि वहाँ भीड़ कैसी होती है और वहाँ क्या व्यवस्था होनी चाहिए, समुचित व्यवस्था, ये उनका बनता है। बिल्कुल जी। आनंद जाट जी, देखिए नेताओं की हाजिरी भी लग रही है, इसीलिए हमने कहा कि चुनावी काल में कथा काल चल रहा है। अब कांग्रेस के नेता भी इसमें पीछे नहीं है। पीसी शर्मा भी होकर आए बागेश्वर बाबा धाम में आज, उससे पहले कमलनाथ भी गए, उससे पहले कई और नेता भी गए, कई आप लोगों के नेता आयोजन भी करवा रहे हैं कथाओं के। तो अब मध्य प्रदेश की सियासत में इस सवाल उठने लगा है कि क्या इस कथा काल से ही चुनावी नैया पार लगने वाली है पार्टियों की, जिस तरीके से नेता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं इन कथाओं में, और फिर जब अव्यवस्था होती है तो सब पीछे हट जाते हैं, किसी की जिम्मेदारी नहीं। इस पर मैं बोलूं क्या? मैं आ रहा हूं महाराज जी, 1 मिनट आ रहा हूं आपके साथ। जी अच्छा। आनंद जी, बढ़िया, उसमें रखो ठीक, आनंद जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संतोष आनंद जी, एक चीज और है सर, महाराज जी, इस आज से नहीं हो रही हैं, वर्षों से हो रही हैं कथाएं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, कंप्लीट कीजिए, थोड़ा डिले है, कंप्लीट कर लीजिए आप जल्दी से। कथा आज से नहीं हो रही है, वर्षों से हो रही है। और आज जो है हाँ, तो जो मध्य प्रदेश में कथाएं आज से नहीं हो रही हैं, ये कई सालों से हो रही है। और लेकिन मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो सरकार है वो पैसे ला और आर्डर ले जा को ही लॉ एंड ऑर्डर मानने लगी है, और ऐसी व्यवस्थाओं के कारण अव्यवस्थाएं फैलती हैं। अगर भगदड़ मच गई है या भीड़ बढ़ गई है तो ये इंटेलिजेंस का फेल्योर नहीं है, सूचना तंत्र की नाकामी नहीं है, खुफिया तंत्र की नाकामी नहीं है। भाई नेता जा रहे हैं, चाहे आम जनता जा रही है, अगर कथा का आयोजन हो रहा है तो लोग जाएंगे ही उसमें कहीं कोई ना तो अटपटी बात है, ना कोई गैर कानूनी बात है। इसमें चाहे विपक्ष का नेता जाए, सत्ता पक्ष का नेता जाए, सरकार कहाँ है? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कहाँ हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? लोगों की जान जो है इतनी सस्ती मत कीजिए। मेरा निवेदन है कि व्यवस्था बनाइए, और अगर नहीं इतनी बड़ी भीड़ को संभाल सकते तो आयोजनों की अनुमति बंद कर दीजिए, मत दीजिए अनुमति। इस तरह से नहीं चल पाएगा। तो ये चलाचली की बेला है और सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। उसके ना तो प्रशासनिक तंत्र पर कोई पकड़ है, ना खुफिया तंत्र पर कोई पकड़ है। कथावाचकों को या कथा को दोष देना बिल्कुल गलत है। मैं ये मानता हूं कि इस तरह के आयोजन अगर हो रहे हैं तो वो कानून के मुताबिक हैं, न्याय संगत हैं, धर्म संगत हैं, और उन आयोजनों में अगर जनता जा रही है तो ये जनता की गलती नहीं है। उन आयोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी है, हमने सरकार चुनी है, हमने इसलिए चुनी है कि व्यवस्था बना कर दे हमारे लिए। तो अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, लेकिन प्रदीप जी देखिए, सड़कों की व्यवस्था तो ठीक है, आप जवाब भी देना चाहते हैं, लेकिन जो हमने आज काउंटर्स की तस्वीर देखी, जहां पर ये रुद्राक्ष मिल रहे थे, वहां भी कम भीड़ नहीं थी, वहां भी लोग एक के ऊपर एक चढ़े हुए थे। अब वहां की जिम्मेदारी तो आयोजनकर्ताओं को ही करनी है।
तो उनकी जिम्मेदारी कैसे तय होगी कि भाई इतने ही लोग बुलाइए जितना वो वहां पर ठीक से कार्यक्रम हो सके? देखिए, जवाबदारी दोनों के ऊपर है, लेकिन अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता जो हैं बोल रहे थे, उनकी बात सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि जिस प्रकार की उन्होंने पोएट्री में बात करना शुरू करी। आपने एक महिला की मृत्यु की बात करी, इनकी तरफ से कोई संवेदना नहीं आई, ये सिर्फ डायरेक्ट अटैक करना शुरू कर दिया इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब देखिए, अगर ये अटैक करने की बातें करते हैं, जिस प्रकार की ये चर्चाएं करते हैं, ये बोलते हैं कोई भी जा सकता है, तो मैं बड़े खुल के बोलता हूं आज इस मंच से आपके पास में, आपके जो चैनल है, पॉपुलर चैनल है, उसके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि मैं ये बोलता हूं कांग्रेस के जो नेता हैं उनको हक नहीं है। वो क्यों नहीं हक है? क्योंकि जो हिंदुओं को टेररिस्ट बोलते हो उनको संतों के पास जाने का हक नहीं होता है। जो लोग मसूद को मसूद अजहर जी बोलते हो उसको हक नहीं होता है। जो मालिनी अवस्थी जो कि क्या है डीडी नेशनल के ऊपर एक भजन गा रही थी, भजन गाने से उनको रोका जाता है 2005 में क्योंकि उनके भजन में राम था, उनको हक नहीं होता है। जो लोग एक प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल बिल जो बनाया था, टारगेटेड वायलेंस का बिल बनाया था, जिसमें अगर वो बिल पास हो जाता तो हिंदुओं को भारत में दूसरे नंबर की नागरिकता एक तरीके से हो जाती है। उस बिल को पूरा एक्सप्लेन करूं तो मैं समझा सकता हूं। तो वो ऐसा बिल लाने वाले, राम को काल्पनिक पात्र बताने वाले, ठीक है, ऐसे लोगों को ये तो बात सियासत की हो गई प्रदीप जी, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। नहीं, सियासत की बात नहीं है। देखिए, ये लॉजिक की बात है, बिल्कुल प्योर लॉजिक की बात कर रहा हूं। जो लोग संतों को ही झूठा बताते हैं, कैसेट मत रगड़िए। आज जवाब दीजिए कि मध्य प्रदेश में इन कथा के आयोजनों में अव्यवस्था क्यों है? जवाब देते हैं जिन्होंने जो कथाकार आप प्रश्न का सीधा जवाब दीजिए, भटकाइए मत। प्रश्न का सीधा जवाब दीजिए कि मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था ध्वस्त क्यों है? क्यों पुलिस जो है भीड़ का प्रबंधन नहीं कर पा रही है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज आप इस बात का जवाब दीजिए। आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर को विमान में जब छोड़कर ये तो टॉपिक ही नहीं था। मैं लौट रहा हूं, संतोषानंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी, सवाल ये है कि एक तरफ ये प्रचारित किया जाता है, चाहे वो सीधे प्रचारित ना हो, लेकिन लोगों के अंदर तो यही संदेश जाता है कि दरबार में लोगों के तमाम जो कष्ट हैं वो दूर हो रहे हैं, तो लोग कष्ट लेकर पहुंच जाते हैं। अब वहीं पर अगर किसी की मौत हो जाती है तो फिर जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं होता। तो इससे क्या इस तरह के जो धाम हैं उनके खिलाफ एक गलत प्रचार भी होता है? बेशक वहां पर कोशिश ये है कि अच्छा काम हो, अच्छी बातें लोग सीखें, लेकिन जब अगर किसी की मौत हो गई, वो भी पहले से बीमार थी, वो वहां पर परिक्रमा कर रही थी, तो सलाह अगर उसको ये दी जाती कि आप हॉस्पिटल चले जाइए तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन अगर कोई धाम में आ रही है तो क्या ये धाम के खिलाफ भी फिर एक गलत प्रचार नहीं होता है? देखिए, क्या है कि धार्मिक भावनाओं का संबंध इस विद्या से रहता है और आदमी को जब विचारात्मक शक्ति कमजोर पड़ जाती है तब भावनाएं उद्दीप्त हो जाती हैं और एक सहारा जो है, डूबे को तिनके का सहारा लेकर के लोग पहुंचते हैं। अब वास्तव में तो जो संस्थान कार्यक्रम करता है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसमें कौन कौन से लोगों की सहभागिता की जरूरत है। अगर भीड़ आने की संभावना है किसी भी कार्यक्रम में तो उसको चाहिए कि वह शासन को अवगत कराए और अपनी निजी व्यवस्था कितनी की जा सकती है उसके अनुसार ही यह सब होना चाहिए। और अगर इसके बाद भी पब्लिक अपने आप आती है, कोई हम प्रचार नहीं कर रहे हो, अगर हमारा कोई प्रचार नहीं हो रहा और इसके बाद भी स्वतः कोई भीड़ आ रही है तो उसमें उसकी सूचना सरकार को देना आवश्यक है। कोई भी आयोजक हो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस व्यवस्था के लिए सरकार से बात माने और सरकार की बात के मानने के साथ साथ सहयोग मांगे। अब रहा सवाल ये कि कौन क्या बताता है, बताने की बात अलग अलग है, किसकी समझ में कितना आता है और वो क्या समझने के लिए आया है, ये भिन्न भिन्न बातें हैं। ठीक, इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं सरस्वती जी? बोलिए महाराज जी। आप बोलना चाह रहा था, महाराज जी ने बोल दी, लगभग मैं उसे बोलना चाह रहा था कि देखिए, संतों के पास लोग श्रद्धा से जाते हैं, तो जो आएंगे उन्हें तो अपना प्रसाद, अपनी वाणी देंगे ही, कोई भी संत, कोई कथावाचक। रह गई बात नेताओं की, वो नेता जो साल भर 5 साल 10 साल में दिखते नहीं है,
सिर्फ चुनावी मेढक के में वो एक बरसाती मेढक की तरफ आते हैं, वो तिलक भी लगा लेंगे और ऐसा माला पहनते हैं, साफ लगता है देखने में, ये हास्यास्पद लगता है। अब कोट के ऊपर में जनेऊ पहन कर आएंगे तो इस प्रकार की बातें, देश में संस्कृति खराब हो रहा है, देश खराब हो रहा है, धर्म के ऊपर उंगलियां उठती हैं। कथावाचकों का काम, संतों का काम है आशीर्वाद बांटना, उन्हें ज्ञान देना। रह गई भीड़ की बात, तो जिसकी प्रसिद्धि बढ़ती जाएगी, भीड़ बढ़ती जाएगी, तो भीड़ को नियंत्रण करना वहां स्थानीय प्रशासन का काम है। प्रशासन को नियुक्त करके रखा है शासन, तो हम सीधी सीधी शासन को भी दोष न दें। आयोजकों के ऊपर तो एक सीमित अधिकार है, उससे ज्यादा वो कर नहीं सकता है। तो जो प्रशासन है उसको देखना चाहिए, और स्व विवेक, हर व्यक्ति का भी, प्रत्येक व्यक्ति का अपना भी विवेक होता है। अब किसी को कोई विवेक, ना तो कोई डॉक्टर ना ही कोई कथावाचक उसको समझाएगा, उसके अपने संस्कार, अपनी बुद्धि और उस समय उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड, इन चीजें बहुत सी बातें हैं। आनंद जी कुछ कहना चाह रहे थे, मेरे पास महाराज जी समय कम है, इसलिए मैं आनंद जी का एक आखिरी रिएक्शन ले लेता हूं जल्दी से। आनंद जी। जी जी, हाँ जी। देखिए, प्रदीप माहौर जी जो हैं, जिस प्रकार से ध्यान भटकाकर कहीं और ले जाना चाहते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। केवल सीधे तौर पर यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है। ये मौत के लिए प्रदीप मिश्रा जी को जिम्मेदार ठहरा रहे, कह रहे हैं कि उनकी भी जिम्मेदारी है, ये उनके बागेश्वर धाम को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि प्रशासन कहाँ है, प्रश्न ये है कि खुफिया तंत्र कहाँ है। और ऐसी एक घटना नहीं है, मध्य प्रदेश में लगातार घटना हुई है, चाहे मंदसौर गोलीकांड हो जहां किसानों की छाती गोलियों से पुलिस ने छलनी की हो, चाहे खरगोन के दंगे हो, चाहे कहीं भी हो। कैपेसिटी 1 लाख की है और प्रशासन, क्या आप ये, कोई भी सरकार ये रिस्क लेना चाहती है कि अगर 3 लाख लोग आ रहे हैं तो 2 लाख लोगों को वापस लौटा दिया जाए? यही तो आज हमने सवाल भी उठाया कि इन चीजों का विरोध क्यों नहीं होता खुले तौर पर। आपकी पार्टी होती तो क्या उन 2 लाख लोगों को वापस लौटाती? ये नैतिक बल क्यों नहीं है लोकेंद्र जी? सरकार में आपकी सरकार होती तो 2 लाख लोगों को वापस लौटा देती। नैतिक बल क्यों नहीं है कि इस तरह के आयोजनों के लिए सीमित पाबंदी रखे? मेरी सरकार होगी तो बिल्कुल ये व्यवस्था करेंगे हम कि 3 लाख लोग वहां व्यवस्थित तौर पर बैठे। नहीं, वहां तो कैपेसिटी नहीं है तो सर कैसे आएंगे? सवाल तो यही है ना, हर चीज की कैपेसिटी है, अब उससे ज्यादा आएंगे तो फिर दिक्कत होगी। बहरहाल समय इतना ही है, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। जो लोग उंगली उठा रहे हैं समय नहीं दे पाऊंगा। फिलहाल सवाल यही है कि भीड़ इतनी ज्यादा पहुंच रही है कि अव्यवस्थाएं हो रही हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की जान भी गई है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें